पिना मित्रों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि पितृ पक्ष जो स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि के दिन देहांत होने वाले से जो भी व्यक्ति हैं या पुरुष या स्त्री, वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का आरंभ माना जाता है। और जहां तक श्राद्ध की बात करते हैं, तो श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से कुछ भी दिया हुआ, वही श्राद्ध है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न और तृप्त रहते हैं। और इनकी कुछ विशेष बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए और 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध क्रम में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्य जो करें, उससे माना जाता है कि राक्षसों का नाश होता है। और पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वो अक्षय और तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो भी श्रेष्ठकर होता है। ये जरूरी नहीं कि किसी के पास नहीं है तो वो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहा है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते समय जब हम भोजन कराएं तो परोसते वक्त दोनों हाथों से बर्तन पकड़ के उन्हें देना चाहिए, उनके आगे रखना चाहिए और एक हाथ से कभी भी अन्न पात्र को परोसना नहीं चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखें। ब्राह्मण जब भोजन करें तो आप भोजन कराने वाले और ब्राह्मण जो भोजन करने वाले हैं वो भी शांत और मौन रूप से ही भोजन का ग्रहण करें और आप भी जो भोजन बनाए उन व्यंजनों की बहुत तारीफ मत करिए, कुछ बोला नहीं जाता है। और जो पितृ शस्त्र आदि से मरे हों, जो पितृ हमारे शास्त्र मतलब जो शस्त्र से किसी शस्त्र से द्वारा उनको मारा गया हो, उनके लिए मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और श्राद्ध गुप्त रूप में करना चाहिए। पिंडदान पर कुदृष्टि पड़ने से पितरों तक नहीं पहुंच पाती, ऐसा माना जाता है। और ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है और जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करने आते, ऐसा माना जाता है। और ये नहीं है कि ब्राह्मण कितनी संख्या में हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार चाहे एक ब्राह्मण, चाहे 2 या जितने भी ब्राह्मण को आप खिला सकते हो उतनों को आप खिलाइए। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है और तिल की मात्रा अधिक होने पे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। तिल वास्तव में पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुशा एक प्रकार की घास होती है जो राक्षसों से बचाती है और कभी भी दूसरे की भूमि में जाके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि पितृ कार्य के लिए कौन से ब्राह्मण हमारे योग्य हैं या योग्य नहीं है, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही की जाती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाले अपनी बहन, दामाद, भांजे को श्राद्ध में भोजन के लिए नहीं कर बुलाते हैं, उन्हें यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जो रिश्ते करीब के हैं उनको मान सम्मान के साथ
जब श्राद्ध करें तो घर में अवश्य बुलाएं। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, तो उसे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम पंडित को खिला रहे हैं तो हम भिक्षुक को नहीं खिलाएंगे, तो ये गलत बात है और वो श्राद्ध को पूर्ण नहीं मानते हैं। और धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षस का होता है। उस समय सभी कार्य निंदित होते हैं, अतः शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, तो उसी तरह जब प्रातः काल या साय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त, कुतुब काल जिसे बोलते हैं, अपराह्न में, उस समय पितरों को दान दिया जाता है, वो अक्षय के पात्र होता है। श्राद्ध में जो चीजें होना महत्वपूर्ण है वो गंगा जल है, दूध है, शहद है, गहित्र है, कुश है और तिल है। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे, पीतल के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग भी कर सकते हैं आप। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। और तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण और कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में स्टील की पटली पे नहीं बैठना चाहिए, वो उपयुक्त नहीं होती है। और ना ही लोहे की कोई पटली होनी चाहिए, वो भी उपयुक्त नहीं होगी। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। और जहां तक इनके अंगों की बात करें तो अंग इस प्रकार है कि तर्पण करते समय इसमें दूध, तिल, कुश, पुष्प, गंध, मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। भोजन व पिंडदान करते वक्त पितरों को निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाते हैं। वस्त्र दान करना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। यज्ञ में पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता है। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दे और पितरों को पसंद का भोजन दूध, दही, घी, शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं, उनको तैयार करें। और भोजन जो है वो गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए आप उसका अलग अलग भाग निकाल दें। उसके बाद आप भोजन ग्रहण करवाएं। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, चंदन, फूल और तिल लेकर संकल्प करें। श्वान और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को हम खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूर्ण तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान देकर आशीर्वाद लें। और इसके बाद परिवारजनों और मित्रों, रिश्तेदारों को भोजन कराइए। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए और पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। और पत्नी के भी ना होने पे सगा भाई, उसके अभाव में सपिंडों एक ही परिवार को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पितृपक्ष 16 दिन की समयावधि का होता है, जिसे पुत्र या सगोत्र अपने पूर्वजनों को भोजन अर्पण करके श्रद्धांजलि
देते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि श्राद्ध को अच्छे से और नियमों पूर्वक करिए, जिससे कि पितरों की कृपा आप सब पे बनी रहे, आप सब कुशल रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।